नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स के एमसीक्यूज। कल हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द चैप्टर? जो हमारा चैप्टर था फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, उस चैप्टर में एक गर्ल थी जो पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रही थी। मतलब उसमें एक गर्ल थी जो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रही थी कि हमारी फैमिली में क्या होता है, सबके बारे में एक गर्ल ही थी जो इंट्रोड्यूस कर रही थी पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे चैप्टर को। तो उस गर्ल का नाम क्या था, उस लड़की का क्या नाम था, वो हमें बताना है। ओके, मुन्नी, बेला, तारा, रिंकी। क्या नाम था उस गर्ल का? मुन्नी नहीं था, एक सेकेंड, उसका नाम क्या था? तारा, रिंकी, ना तारा था, ना रिंकी था, ना मुन्नी था, उसका नाम था बेला। उसका नाम क्या था? बेला। चलिए, हाउ मैनी ब्रदर्स डज बेला हैव? अब आगे वो कह रहे हैं कि बेला के कितने ब्रदर्स थे। हमने कल चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर बताया गया था कि बेला के कितने भाई थे। उसके एक भाई का नाम था बंकू भैया और एक का नाम क्या था? बिशु। यानी उसके 2 ब्रदर्स थे, राइट? कितने ब्रदर थे? 2। 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, उसके टोटल 2 ब्रदर्स थे। और ब्रदर्स का नाम क्या था? ब्रदर का नाम था, एक का नाम था बिशु जो छोटा था, और एक का नाम था बंकू भैया। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ बेलाज एल्डर ब्रदर? बेला के एल्डर ब्रदर का क्या नाम था उस चैप्टर में? एल्डर ब्रदर यानी उसके बड़े भाई का नाम क्या था? बिशु, रोहित, बंकू, रोनी। क्या नाम था? बिशु तो उसके छोटे भाई का नाम था, रोहित तो वो था जो गार्डन में खेलने आता है, और रोनी भी वही था जो गार्डन में खेलने आता है। जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, जो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो बच्चे वहाँ पर गार्डन में पिट्ठू खेल रहे थे, उनमें से एक का नाम रोहित था, एक का नाम रोनी था। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा कि बेला के एल्डर ब्रदर का नाम क्या था? बड़े भाई का नाम था बंकू, बंकू भैया, राइट? विच गेम डू बेला एंड हर ब्रदर्स प्ले आउटसाइड? कौन सा गेम था जो बेला और उसके भाई खेलते थे? कहाँ पर? आउटसाइड यानी बाहर, घर के बाहर। कौन से गेम खेला था उस चैप्टर में? कौन से गेम का नाम मेंशन था जो वो घर के बाहर खेला करते थे? क्रिकेट, फुटबॉल, छुपन छुपाई, खो खो। ना खो खो, ना क्रिकेट, ना फुटबॉल, छुपन छुपाई, राइट? क्या नाम था? छुपन छुपाई। चलिए, छुपन छुपाई इज ऑल्सो कॉल्ड कबड्डी, हाइड एंड सीक, पिट्ठू, चेस। छुपन छुपाई का एक और नाम बताया है उस चैप्टर के अंदर, एक नाम और मेंशन किया है छुपन छुपाई का। कबड्डी नहीं, कबड्डी अलग गेम है। पिट्ठू, पिट्ठू तो वो गेम था जो वो बच्चे गार्डन में खेलते हैं। चेस नहीं, चेस भी नहीं था, चेस का तो नाम ही नहीं था पूरे चैप्टर में। क्या नाम था उसका? हाइड एंड सीक। ओके, तो छुपन छुपाई का सेकंड नेम क्या है? हाइड एंड सीक। चलिए, व्हाट डिड बेला's फैमिली प्लांट नियर देयर हाउस? बेला की जो फैमिली है उनके हाउस की तरफ, मतलब हाउस के पास, नियर, हाउस के पास उन्होंने क्या प्लांट कर रखा था? मतलब क्या बना रखा था एक तरह से? क्या था उनके प्लांट के पास, उनके घर के पास क्या था? ट्रीज थे, क्रॉप्स थी, ग्रास था या गार्डन था? ना ट्रीज थे, ना ग्रास, ना क्रॉप्स। उनके घर के बाहर क्या था? गार्डन था। उनके घर के बिल्कुल पास में उन्होंने गार्डन बना रखा था, ठीक है? उसके अंदर उन्होंने प्लांट्स वगैरह उगा रखे थे, फ्लावर्स उगा रखे थे, बट जो घर के पास क्या था? गार्डन था। चलिए, हु विजिट्स बेलाज गार्डन? बेला के गार्डन में कौन विजिट करता है? मतलब उन्होंने जो एक छोटा सा गार्डन बना रखा था घर के पास, उस गार्डन में कौन कौन आता था? ओनली रिलेटिव्स, ओनली नेबर्स, ओनली फ्रेंड्स? कौन कौन आता था? रिलेटिव्स भी आते थे, नेबर्स भी आते थे, फ्रेंड्स भी आते थे, और फैमिली मेम्बर्स भी बैठते थे। ना सिर्फ फ्रेंड्स, ना ही सिर्फ रिलेटिव्स, ना ही सिर्फ नेबर्स। कौन बैठे थे? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। एक सेकेंड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डू पीपल डू इन द गार्डन?
पीपल जो है गार्डन में क्या करते थे, मतलब जो उनका गार्डन था घर के पास, वहाँ पर जो भी लोग आते थे, जो भी बैठते थे, वो वहाँ पर बैठकर क्या करते थे? फाइट करते थे, स्लीप करते थे, टॉक एंड लाफ टुगेदर, या स्टडी। क्या वो स्टडी करते थे, पढ़ते थे? नहीं। क्या वो आपस में लड़ते थे? नहीं। सोते थे? नहीं। वो क्या करते थे? टॉक एंड लाफ टुगेदर यानी साथ में मिलकर बातें करते थे आपस में और हंसते थे, जॉक्स वगैरह करते थे। ठीक है। और उस गार्डन में कौन कौन आता था? रिलेटिव्स आते थे, नेबर्स भी आते थे, पड़ोसी आते थे, फैमिली मेम्बर्स भी होते थे, और आसपास के जो भी उनके क्लोज रिलेटिव थे वो सब आते थे। व्हाट डू बेला's पेरेंट्स डू आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क? अब यहाँ कह रहे हैं कि बेला के पेरेंट्स जब पूरे दिन भर काम करके थक जाते थे तो क्या करते थे? बेला के पेरेंट्स जब पूरा दिन काम करते थे, हार्ड डेज वर्क मतलब पूरे दिन उन्होंने मतलब बहुत हार्ड वर्क किया हो, तो उसके बाद घर आके वो क्या करते थे? क्या वो शॉपिंग के लिए चले जाते थे? क्या वो सिट एंड रिलैक्स इन द गार्डन यानी गार्डन में बैठते थे और रिलैक्स फील करते थे, मतलब रिलैक्स फील करते थे, अपनी थकान मिटाते थे, या फिर टीवी देखते थे, या स्लीप इमीडिएटली, या फिर आते ही तुरंत सो जाती थी? क्या करते थे? वो वहाँ सिट एंड रिलैक्स इन द गार्डन बैठते थे और रिलैक्स फील करते थे। मतलब गार्डन उनके लिए एक ऐसी जगह थी, मतलब जब वो काम करके कोई भी थक के घर आता है तो गार्डन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बैठकर वो बंदा रिलैक्स कर सके। इस प्रकार का एक पॉइंट उन्होंने वहाँ बना रखा था। विच गेम डज द फैमिली प्ले विद बिशु? बिशु कौन है? बेला का छोटा भाई। ओके। तो बिशु के साथ फैमिली कौन सा गेम प्ले करती है? यानी कि घर के अंदर वो लोग क्या गेम खेलते थे बिशु के साथ? लूडो खेलते थे, पीकाबू, क्रिकेट, या बैडमिंटन? क्या खेलते थे इसमें से? पीकाबू। ना वो लूडो खेलते थे, ना क्रिकेट, ना बैडमिंटन। क्या खेलते थे? पीकाबू। ये घर के अंदर खेले जाने वाला गेम है। और कौन खेलता था? वैसे उस चैप्टर में मेंशन किया है बेला और साथ में उसका भाई, क्या नाम था उसका? बंकू। बंकू और बेला ये दोनों मिलकर अपने छोटे भाई बिशु के साथ पीकाबू खेला करते थे, जिसमें क्या होता था कि अपना फेस एक बार छुपाकर फिर अचानक से हाथ हटाकर फेस दिखाना, जैसे छोटे बच्चे के साथ गेम खेला जाता है उस तरीके से होता है ये पीकाबू गेम। आगे, वेयर डज द फैमिली सिट ऑन रेनी डेज? रेनी डेज पर फैमिली जो है कहाँ बैठती थी? जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया कि जब थक हार जाते थे लोग, मतलब काम करके, या फिर कभी भी मतलब रिलैक्स फील करने के लिए वो लोग गार्डन में बैठते थे फैमिली सारी। बट जब रेनी डेज होते थे यानी बारिश के दिनों में, जब बारिश आती तब तो गार्डन में नहीं बैठा जा सकता गिल्ली घास पर, तब वो क्या करते थे? क्या वो घर पर बैठते थे? तब रेनी डेज में क्या करते थे? इन द मार्केट। क्या वो मार्केट में होते थे? मार्केट में चले जाते थे। फैमिली सिट ऑन रेनी डेज यानी कि क्या वो मार्केट में बैठ जाते थे? या फिर अंडर अ शेल्टर इन द गार्डन, ऑन द रूफ इन स्कूल। ना वो स्कूल में जाते थे, ना ही रूफ यानी छत पर, मतलब जो ऊपर छपरा टाइप जो बना होता है वहाँ पर भी नहीं बैठते थे, ना ही वो मार्केट में जाती थी, मार्केट में जाकर बैठते थे। वो कहाँ बैठते थे? अंडर ए शेल्टर इन द गार्डन। अंडर अ शेल्टर इन द गार्डन यानी गार्डन में उन्होंने एक शेल्टर बना रखा था, उसके अंदर बैठा करते थे। मतलब एक अलग से शेल्टर रहने के लिए जगह बना रखी थी, जब बारिश आए तो उस टाइम पे वो वहाँ अंदर बैठकर अपना टाइम स्पेंड करते थे पूरी फैमिली। एक इस टाइप से ऐसे शेल्टर, एक सेकेंड, ऐसे शेल्टर टाइप सा बना रखा था, जैसे झोंपड़ी टाइप होता है ना, वैसे उन्होंने एक शेल्टर टाइप बना रखा था, यहाँ से ऐसे आने की जगह रखी हुई थी, उसके अंदर बैठकर वो अपने टाइम स्पेंड करते थे बारिश के दिनों में। विच गेम डू द प्ले ड्यूरिंग रेन्स? रेन के दौरान, बारिश जब आती थी उस दौरान किस प्रकार का गेम खेला करते थे वे लोग? अंताक्षरी, टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी। मतलब वो फैमिली जो है आपस में मतलब क्या गेम खेलती थी जब भी बारिश आती थी? क्योंकि बाहर गार्डन में तो बारिश होती थी, वहाँ तो खेल नहीं सकते थे, तो वो अपने वो उस शेल्टर के अंदर बैठकर क्या गेम खेलते थे? अंताक्षरी, टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी।
न टेनिस, न वॉलीबॉल, ना ही हॉकी। क्या खेलते थे वो? अंताक्षरी। चलिए नेक्स्ट, अंताक्षरी कौन खेलता था? वहाँ पर जो उनके दादाजी थे वो गाना गाते थे, तो ऐसे करके, सॉरी, दादी जी उनका गाना वगैरह गाती थी, रेन पर चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो उनको ही देखकर बच्चे भी सीखते थे, बारिश पर गाना गाना सीखते थे। तो सब बैठकर अंताक्षरी खेला करते थे और उनके साथ साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स भी गाया करते थे। चलिए, व्हाट डज बेलाज मदर एंड दादी जी मेक ड्यूरिंग रेन्स? जब रेन के दौरान, जब बारिश आती थी, उस दौरान दादी जी और बेला की मदर, वो दोनों क्या करते थे? अब जब बारिश आती थी उस टाइम पे वो क्या करते थे, यानी क्या बनाते थे? आइसक्रीम, पकौड़ाज एंड टी, पिज़्ज़ा या जूस। इस चैप्टर में क्या मेंशन किया है? ना आइसक्रीम, ना जूस, ना पिज़्ज़ा, पकौड़ाज एंड टी। दादी जी और बेला की मदर दोनों मिलकर पकौड़ा और टी बनाया करते थे और उस शेल्टर के अंदर बैठकर पूरी फैमिली पकौड़ा और टी को एंजॉय करते थे। चलिए, हु सिंग सॉन्ग अबाउट रेन? जब रेन आती थी और वो शेल्टर के अंदर पूरी फैमिली बैठती थे तो क्या करते थे? पीछे हमने पढ़ा अंताक्षरी खेलते थे। तो अब अंताक्षरी में, सॉरी, गाना कौन सुनाता है? सॉन्ग कौन सिंग करता है वहाँ पर? सबसे पहले तो सॉन्ग कौन सिंग करता है? बिशु, बेला, मुन्नी, दादी जी। कौन सिंग करता है? दादी जी। सबसे पहले दादी जी रेन पर सॉन्ग सुनाती है, तो उन्हें देखकर बच्चे भी आगे गुनगुनाने लगते हैं दोबारा और उनसे सीखते भी हैं रेन पर सॉन्ग। व्हाट डज इन द रेन सॉन्ग? रेन सॉन्ग में व्हाट डांसेस इन द रेन सॉन्ग? रेन सॉन्ग जब बचा तो उसमें कौन डांस कर? जब दादी जी रेन सॉन्ग गाती थी या फिर बच्चे भी सीख लेते थे गाना तो वो भी गाते थे, तो तब उस समय में वो रेन का जो सॉन्ग है उसको सुनकर कौन डांस किया करता था? स्पैरो, पीकॉक, क्रो, पैरट। इस चैप्टर में क्या मेंशन किया है? स्पैरो नहीं, ना स्पैरो, ना क्रो, ना ही पैरट। कौन था? पीकॉक। पीकॉक अपने फैदर्स यानी अपने पंख हिलाकर नाचा करते थे, डांस करते थे जब भी वो ये रेन पर सॉन्ग सुनते थे और वो खुश होते थे। हु टॉट गेम्स टू बंकू एंड बेला? बंकू और बेला को गेम कौन सिखाता है? देयर टीचर, देयर फादर, दादाजी एंड देयर फ्रेंड्स। जो बंकू और बेला होते हैं वो लोग जब बाहर जाते हैं खेलने अपने दादाजी के साथ, तब उनको वहाँ पर गेम कौन सिखाता है? क्योंकि वो तो घर से क्या लेकर जाते हैं? एक बॉल लेकर जाते हैं, ठीक है। पर वहाँ जाकर वो देखते हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं, रोनी, रिंकू, कुछ इस टाइप के नाम हैं, और ब्रूनो शायद, ये सब रोनी, रिंकू, ये इनके फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो वहाँ पर खेल रहे होते हैं। उनसे बंकू और बेला क्या सीखते हैं? पिट्ठू सीखते हैं, जो इस तरह एक पत्थर के नीचे पत्थर रखा होता है और एक इंसान यहाँ खड़ा होकर मतलब पत्थर फेंकता है। वो जो गेम हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, चैप्टर आप पूरा देखना, उस पर अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उस गेम को बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पर, तो बंकू और बेला को वो गेम देखते हैं तो पसंद आता है, तो वो भी उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, राइट। तो उनको ये गेम कौन सिखाता है? उनके फ्रेंड्स सिखाते हैं, ना टीचर, ना फादर, ना ही दादाजी। ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेला's पेट डॉग? बेला का एक पेट डॉग था, उनके घर में एक मेंबर और था जो उनका पेट डॉग था। तो उस पालतू जानवर जो उन्होंने रखा हुआ था, पालतू कुत्ता, उसका नाम क्या था? टॉमी, शीरू, शेरू, ब्रूनो। ना ब्रूनो, ना शेरू, ना ही टॉमी, उसका नाम था शीरू। क्या नाम था? शीरू। चलिए, हाउ डज शीरू शोज हैप्पीनेस? शीरू जो है हैप्पीनेस कैसे दिखाता था? मतलब शीरू जब बहुत खुश होता था तो वो क्या करता था? ऐसा क्या करके दिखाता था कि जिससे सामने वाले को पता चले कि वो बहुत खुश है? क्या वो सोता था? नहीं। जंपिंग ऑन ट्रीज, का ट्रीज पर जंप करता था, कूदता था? नो। क्या वो रनिंग अवे, दूर भागता था? नो। वो क्या करता था? बार्किंग एंड वैगिंग हिज टेल, वो अपनी पूंछ को वैग करता था यानी हिलाता था, और साथ ही बाक करता था, काटता था। काटता मतलब प्यार से बाक करना, लाइक जैसे जीभ से, मतलब जो आपने सामने वालों का से जीभ लगाना, वो होता है बार्किंग। चलिए, व्हाट डू बंकू एंड बेला शेयर विद शीरू?
शीरू के साथ बेला और बंकू क्या शेयर करते हैं? इस चैप्टर में जो बंकू और बेला है वो शीरू कौन है? उनका पेट डॉग। उनके साथ क्या शेयर करते हैं? टॉयज शेयर करते हैं? नहीं। बुक्स शेयर करते हैं? नहीं, वो कुत्ता बुक क्या पढ़ेगा। फूड शेयर करते हैं? क्लोथ्स? नो क्लोथ्स, ओनली फूड। क्या शेयर करते हैं? फूड। वी शुड डैश एनिमल्स, वी शुड डैश एनिमल्स, हमें एनिमल्स के साथ क्या करना चाहिए? क्या उन्हें टीज करना चाहिए यानी चिढ़ाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हर्ट करना चाहिए, उन्हें दुखी करना चाहिए? नहीं। केयर फॉर एनिमल्स या फिर इग्नोर? इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनके लिए हमें केयर करनी चाहिए, उनके प्रति केयर वाला भाव रखना चाहिए। फैमिलीज कैन बी, नेक्स्ट इज फैमिलीज कैन बी ओनली बिग, ओनली स्मॉल, बिग और स्मॉल सेम। फैमिलीज जो होती हैं क्या सिर्फ बड़ी फैमिलीज ही होती हैं? नहीं, कहीं पर छोटी फैमिलीज भी होती हैं। ओनली स्मॉल क्या सिर्फ छोटी फैमिलीज होती हैं यानी मदर फादर और बच्चे? नहीं। बिग और स्मॉल फैमिलीज कैन बी सेम? नो, सारी फैमिली सेम नहीं होती। बिग और स्मॉल फैमिलीज बिग भी होती हैं, स्मॉल भी होती है, किसी की फैमिली बिग है तो किसी की स्मॉल होती है। हु आर यूजली देयर इन अ फैमिली, एक फैमिली में यहाँ कौन कौन होता है? ये पूछ रहा है कि फैमिलीज में कौन कौन होता है। क्या सिर्फ चिल्ड्रन यानी बच्चे होते हैं? नहीं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते हैं? ठीक है, पेरेंट्स चिल्ड्रन होते हैं। ओनली ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं? नहीं। ओनली नेबर्स होते? नहीं, फैमिली में नेबर तो होते ही नहीं। मतलब उनको फैमिली मानने का अलग पॉइंट है, बट फैमिलीज में नेबर नहीं होते, वो तो पड़ोसी होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं पर सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते या सिर्फ चिल्ड्रन नहीं होते। कौन होते हैं? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस दोनों होते हैं फैमिली में। चलिए नेक्स्ट, फैमिलीज लव एंड केयर फॉर, फैमिली जो है लव करती है और केयर करती है किसके लिए? एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। ओनली पेट्स, ओनली पीपल, ओनली ट्रीज। यानी हमें इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से ये आंसर देना है कि उसमें दिखाया गया कि फैमिली जो है क्या सिर्फ पेट्स की देखभाल करती है, लव एंड केयर करती है, या सिर्फ पीपल के लिए लव एंड केयर दिखाती है, या सिर्फ ट्रीज के लिए? नो, वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए लव और केयर दिखाती है। नेक्स्ट इज विच एनिमल इज मैंशनड एज पार्ट ऑफ अ फैमिली, कौन से एनिमल को एज अ पार्ट ऑफ फैमिली इस चैप्टर में मैंशन किया गया है? लायन? नो, लायन को किया गया यानी शेर को? नहीं। टाइगर को? चीते को? नहीं। डॉग को या फिर एलिफेंट को? नो एलिफेंट। किसको किया गया है? डॉग को। चलिए, बेलाज फैमिली टीचेज अस टू बी डैश टुवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स की तरफ बेला की फैमिली जो है क्या सिखाती है? क्या मतलब जो ये चैप्टर दिया है उसमें बेला की फैमिली जो दी गई है उनकी तरफ से एक जो पाठक है जो पढ़ रहा है इस चैप्टर को, जो रीड कर रहा है, उसके लिए क्या यहाँ पर सिखाया गया है बेला की फैमिली की तरफ से? एनिमल को लेकर क्या वो रूड हैं? बिल्कुल भी नहीं रूड हैं, ना वो केयरलेस हैं, ना ही वो उस पर एंग्री हैं, ना उस पर गुस्सा करते, ना उसको लेकर केयरलेस है, ना ही रूड बिहेव करते उसके साथ, बल्कि उसके लिए लविंग और केयरिंग वाला भाव रखती हैं। आगे, हु ऑयल्स एंड ब्रेड्स बेलाज हेयर, बेला के हेयर यानी बेला के जो बाल हैं वो कौन, उन पर ऑयल कौन लगाता है? ऑयलिंग कौन करता है? ब्रेड कौन करता है? ऑयल लगाने यानी तेल लगाना, और ब्रेड यानी उसकी चोटी कौन बनाता है? मदर? नो। ना मुन्नी? नो, मुन्नी तो उसकी फ्रेंड होती है बेला की। दादी जी या टीचर? नो टीचर, ओनली दादी जी। कौन करता है? दादी जी। दादी जी जो है उसके बालों पर तेल भी लगाती है, उसकी चोटी भी बनाती है जब उसे स्कूल जाना होता है सुबह के समय। आगे, व्हाट डज दादी जी हम वाइल ब्रेडिंग बेलाज हेयर, जब वो बेला के हेयर कर रही होती है, मतलब बेला के हेयर की ब्रेडिंग कर रही होती है, मतलब बेला के बालों की जब चोटी बना रही होती है तो दादी जी क्या हम करती है? मतलब हम यानी कि गुनगुनाना। तो क्या गुनगुना रही होती है? क्या वो एक पोम गुनगुना रही होती है? नो। क्या वो एक सॉन्ग गुनगुना रही होती है, या स्टोरी या प्रेयर? ना ही प्रेयर ना ही स्टोरी, ओनली सॉन्ग। वो एक सॉन्ग गुनगुनाती है जब वो बेला की हेयर पे ब्रेड कर रही होती है। हु हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल को चॉप करने यानी काटने में और साथ में क्लीन करने में कौन हेल्प करता है? बिशु? बेला? इसको एक मिनट के लिए देखते हैं, चलो। बंकू भैया? नो, एक सेकेंड, सॉरी, बिशु तो नहीं करता, वो बहुत छोटा होता है। दादाजी भी नहीं करते। इस चैप्टर में बंकू भैया आएगा, इसका आंसर आएगा बेला नॉट। बंकू भैया, वहाँ पर वो जब अपने बंकू भैया को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, वो बताती है कि वो घर के काम में भी हेल्प कर देते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स को चॉपिंग करना या क्लीनिंग करने का काम भी
करके अपनी मॉम की हेल्प करा देती हैं। नेक्स्ट, हु हेल्प्स दादाजी इन द गार्डन। गार्डन में दादाजी की हेल्प कौन करता है? मुन्नी करती है। बेला, मुन्नी तो बेला की फ्रेंड होती है, तो नहीं है। बेला, मदर, रोहित ना मदर ना मुन्नी, ओनली बेला। बेला जो है अपने दादाजी के साथ गार्डन में हेल्प करती है। जब वो बताती है कि कौन कौन क्या क्या हेल्प करता है, तो अपने बारे में क्या बताती है? वो दादाजी की हेल्प करती है। बेला's पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन। बेला के जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी उसके मदर फादर आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किस चीज़ में? हाउस वर्क में, फाइटिंग में, स्लीपिंग में, ट्रैवलिंग में। किसमें करते हैं? ना फाइटिंग, ना स्लीपिंग, ना ट्रैवलिंग, ओनली हाउस वर्क। ओके। हु इज़ द वन ऑफ बेला's क्लोजेस्ट फ्रेंड। बेला की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड यानी सबसे क्लोज फ्रेंड कौन सी है? जो उसके पड़ोस में भी रहती है, क्या नाम है उसका? तारा, मुन्नी, रिंकी, रोनी। रोनी तो वो होता है जो उनको गार्डन में मिलता है, जो पिट्ठू खेल रहा होता है। ना ही रिंकी ना ही तारा, ओनली मुन्नी। मुन्नी जो होती है उसकी क्लोज फ्रेंड होती है। मुन्नी की जो मदर होती है वो उसकी बेला की मदर की क्लोज फ्रेंड होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मुन्नीज मदर। मुन्नी की माता का नाम क्या है? उर्मिला, कुसुम मौसी, तारा मौसी, बेला मौसी। ना उर्मिला ना तारा ना बेला, ओनली कुसुम मौसी। मुन्नी की जो मदर हैं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है। बेला की जो, हाँ ठीक है ओके। बेला की मदर, सॉरी मुन्नी की मदर का नाम कुसुम मौसी है, और जो बेला की मदर का नाम आई थिंक उर्मिला है, बट आंसर इज बी। चलिए, कुसुम मौसी इज गुड एट। कुसुम मौसी जो होती है यानी कि मुन्नी की मदर, जो बेला की फ्रेंड है उसकी मदर है कुसुम मौसी, वो किस चीज़ में अच्छी होती है? पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग। सिंगिंग में नहीं, डांसिंग में नहीं, ना ही पेंटिंग में। कुकिंग में बहुत अच्छी होती है। ओके, कुसुम मौसी कुकिंग में अच्छी होती है, और जो बेला की फ्रेंड होती है वो रंगोली बनाने में अच्छी होती है। बट इज़ मुन्नी वेरी गुड एट मेकिंग। मुन्नी किस चीज़ में अच्छी है? टॉयज़ में नहीं, अभी हमने डिस्कस किया था रंगोली बनाने में अच्छी होती है, ना केक्स ना काइट्स। चलिए, मुन्नी यूजेस ड्राइड टू मेक रंगोली कलर्स। अब मुन्नी जब रंगोली कलर्स लेती है रंगोली बनाने के लिए, तो कौन से कलर्स यूज़ करती है? कौन से कलर को कैसे बनाती है रंगोली के लिए? लीव्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, स्टोन्स, ना फ्रूट ना स्टोन, लीव्स नो, फ्लावर्स के साथ, जो ड्राइड फ्लावर्स यानी सूखे, ड्राइड यानी सूखे, सूखे फ्लावर्स का यूज़ करती है। उनकी हेल्प से वो रंगोली के लिए कलर्स बनाती है, फिर उन्हीं कलर्स से रंगोली बनाती है। लीव्स को वो किस लिए यूज़ करती है? रंगोली के चारों तरफ सजाने के लिए। वेयर डिड बेला's फैमिली गो ऑन अ हॉलीडे। हॉलीडे में जो बेला की फैमिली है कहाँ जाती है? जब एक हॉलीडे आता है तो बेला की फैमिली कहाँ जाती है? स्कूल में जाती है, मार्केट, पार्क, जू। नो जू ना स्कूल ना मार्केट, ओनली पार्क। कौन सा पार्क? जो उनके आई थिंक जो उनके बाजू में बना होता है घर के पास में, उस पार्क में वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं जब भी छुट्टी होती है। विच गेम वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। पार्क में जो चिल्ड्रन है वो क्या प्ले कर रहे होते हैं? यहाँ पर जो पार्क है वो किस पार्क की बात हो रही है? जो उसके घर के नियर है, ये वो पार्क नहीं है। आई थिंक एक बार यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि दादाजी और साथ में जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं पार्क में खेलने, तो वहीं पर उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो वो खेल रहे होते हैं पिट्ठू। तो विच गेम वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। पार्क में बच्चे क्या खेल रहे होते हैं? पिट्ठू, क्रिकेट, चेस, खो खो। अभी बताया था पिट्ठू, ना क्रिकेट ना चेस ना खो खो। हु ब्राउट द बॉल फॉर द गेम। गेम के लिए जो बॉल है वो कौन लेकर आता है? रोहित, बेला, दादाजी, रोनी। रोहित, बेला नहीं, सॉरी रोहित, बेला, दादाजी, रोनी। ना रोनी ना रोहित ना बेला, दादाजी। दादाजी के साथ बच्चे जाते हैं पार्क में, और दादाजी जाते समय एक बॉल पकड़ लेते हैं वहाँ पर खेलने के लिए। व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट आफ्टर प्लेइंग। चिल्ड्रन जो है जब खेल कर आ जाते हैं पिट्ठू उन बच्चों के साथ, तो वो आकर क्या खाते हैं? पकौड़ास खाते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक। पकौड़ा तो वो तब खाते हैं जब पूरी फैमिली के साथ बैठ कर टाइम स्पेंड करते हैं शेल्टर के अंदर, तो पकौड़ा नहीं है, चॉकलेट भी नहीं है, केक भी नहीं है, आइसक्रीम खाते हैं। क्या खाते हैं? आइसक्रीम। द फैमिली हैड फन बाय प्लेइंग, लाफिंग एंड टुगेदर। फैमिली जो है फन करती है बाय प्लेइंग, लाफिंग एंड टुगेदर। कैसे फन करती है? प्ले करके, खेल के, लाफ करके, एंड टुगेदर यानी साथ में। वो साथ में खेलती है, साथ में हंसती हैं यानी बातें करते हैं, और साथ में क्या करते हैं? डांस, ईटिंग, स्टडिंग, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग तो नहीं करते, अपने शेल्टर में बैठकर क्या करते हैं? प्ले करते हैं, लाफ करते हैं, और साथ में ईटिंग करते हैं, डांस नहीं करते।
अगर यहाँ पर सिंगिंग होता तो उस पर टिक कर सकते थे, बट डांसिंग पे नहीं आएगा, ईटिंग आएगा। चलिए आज के लिए इतना है, कंप्लीट हो गई आपके एमसीक्यूज। आपका चैप्टर 1 क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसका हमने पूरा चैप्टर भी कंप्लीट डिस्कस कर लिया था कल की वीडियो में, और आज हमने इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।